हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं इस सीरीज़ का, विटामिन और न्यूट्रिशन का। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले सेकंड नंबर वाले सीरीज़ का है, जो मैंने बोला था कि कमेंट में बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर है द विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम कैल्शियम जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, कौन हेल्प करता है? इसका विटामिन डी है, कैल्शियम का, ठीक है। विटामिन डी के वजह से कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि हमारी बोन जो होती है वो हेल्दी रहती है। बोन जो होती है, बोन्स हेल्दी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। तो प्राइमरी सोर्स क्या है ह्यूमन बॉडी का एनर्जी का? तो प्राइमरी सोर्स आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है प्राइमरी सोर्स, जिससे कि एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। जिससे हम बहुत सारे बॉडी फंक्शन कर पाते हैं, बॉडी फंक्शन कर पाते हैं और फिजिकल एक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। एनर्जी होगी तभी तो हम लोग फिजिकली एक्टिव रह पाएंगे और हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, ठीक है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू की बात करें तो इसका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। टिश्यू मतलब उसमें हो गया स्किन, स्किन कहीं डैमेज होता है या ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं या फिर मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इसको रिपेयर करने में हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर अ बैलेंस डाइट। तो देखो, बैलेंस डाइट के लिए डेली क्या क्या लेना चाहिए ना, कितना सर्विंग? तो इसका 5 सर्विंग आंसर है। 5 सर्विंग में देखो क्या क्या होता है। फ्रूट्स फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल लो, और विटामिन जो ये दोनों को लो, जिससे कि विटामिन मिलेगा हमें और मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और एक लास्ट फाइबर, ठीक है। तो ये हो गए 5 सर्विंग्स। हमें डेली इंटेक से फ्रूट और वेजिटेबल से हमें इतना कुछ ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट में इतना कुछ इंक्लूड होना चाहिए। एक अगर बैलेंस डाइट तुम ले रहे हो तो उसमें तुमको फ्रूट लेना पड़ेगा, वेजिटेबल लेना पड़ेगा, और इससे तुमको विटामिन भी मिल जाएंगे, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और वेजिटेबल से तुमको फाइबर्स वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी ब्लड प्रेशर। तो विच मिनरल मतलब कौन सा खनिज रक्तचाप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है ना? तो इसका पोटेशियम है। पोटेशियम, आयरन कैल्शियम जिंक नहीं, पोटेशियम। देखो, रक्तचाप ना, तो वो जानते हो, सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना? सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये एक बार जाता है तो फिर ये बाहर आता है, ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी। तो विटामिन ई जो होता है, ये विटामिन ई बोन हेल्दी नहीं, इम्यून सिस्टम सपोर्ट नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मतलब कि विटामिन ई जो होता है वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई किससे डैमेज होने से? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स से इसको हेल्प करता है, बचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, तो वाटर सॉल्युबल नहीं, वाटर इनसॉल्युबल। देखो पहले वाटर इनसॉल्युबल जानो। वाटर इनसॉल्युबल में क्या क्या होता है? विटामिन के, ई, डी और ए, ठीक है। इसको कीड़ा से याद करो, कीड़ा कीड़ा क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा था? वाटर सॉल्युबल ना, वाटर सॉल्युबल। तो देखो, के तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो विटामिन सी इज राइट आंसर हो गया। विटामिन सी इज राइट आंसर, ठीक। विटामिन सी और विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर भी है, ओके। नेक्स्ट आंसर चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में फाइबर का क्या काम है? तो प्रोवाइड नहीं, सपोर्ट डाइजेशन, बिल्ड मसल, ब्लड शुगर नहीं। इसका राइट आंसर सपोर्ट डाइजेशन। फाइबर क्या करता है? डाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन हेल्प करता है। ये इसका काम क्या है कि ये जो बॉवेल मूवमेंट होते हैं, बॉवेल मूवमेंट्स उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट रेगुलेट करता है प्रॉपर फंक्शन के लिए।
ठीक है, प्रॉपर फंक्शन के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन हो जाता है, ठीक है। अगर बाउल मूवमेंट हमारा सही तरीके से काम करेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम फाइबर क्या करता है, डाइजेशन हेल्प करता है, इसका राइट आंसर बी। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैन लीड द एनीमिया, एनीमिया कौन कॉज करता है, किसकी कमी से। तो एनीमिया का तो आयरन है, पता ही है सबको, कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन पोटेशियम नहीं होगा, आयरन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, वीकनेस वीकनेस और क्या होता है, फैटिग हो जाता है, फैटिग। ओके, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में विटामिन के बारे में पूरा दिया हुआ चार्ट है, इसको याद कर लो, काफ़ी हेल्पफुल है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, रेटोली इसे बोलते हैं। और विटामिन B1, B2, B3, ये इसका देखो एक ट्रिक है, थीरनी, थीरीनी, थीरनी मतलब कि तीन स्टार्टिंग के तीन जो होते हैं थीरीनी, थी से थियामिन, री से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, ओके। और 5 का देखो, 5 का पेंटोथेनिक एसिड, 5 का पेंटो से याद रहेगा, ठीक है। और B6 है ना, विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन, इसको एक याद कर लो, पाइरिडॉक्सिन है। और 7 का याद कर लो, बायोटीन, ठीक है। और विटामिन B9 का देखो, ये 9 वर्ड का है टोटल, फोलिक एसिड 3 3 6 3 9, ठीक। और विटामिन B12 सबसे बड़ा है, B12 मतलब कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में ये मिथाइल कोबालामिन, ठीक है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो सबको पता रहता है कि विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का ठीक है, मतलब कि कैल्शियम, विटामिन डी का कैल्शियम से याद रखो, बोन से रिलेटेड होता है ये। और ये विटामिन ई का याद रखो, विटामिन ई का किससे याद रखोगे, विटामिन ई का एक ट्रिक है, इसको ठोको, ठीक है, इसको ठोको, ये एक ट्रिक है विटामिन ई का, ई से टोको, ठीक है, मतलब कि ई से ई का इसको ठोको, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ठीक। और विटामिन के का याद कर लो, मिनोक्यूनोन्स। तो विटामिन B1 का बेरी होता है, B2 का एंगुलर स्टोमैटाइसिस होता है, विटामिन B3 नियासिन से पेलेग्रा, पेंटोथेनिक एसिड से पैराथेसिया, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन से एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी से। बायोटीन 7 का बायोटीन डर्मेटाइटिस हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है विटामिन B9 से। और विटामिन B12 से एनीमिया हो जाता है। और विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो सबको पता है, स्कॉर्बी डिजीज। और डी का रैकेट्स। और इसको टोको का टोकोफेरॉल्स का लेस फर्टिलिटी। और विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखो ताकि कुछ हेल्प हो सके, ठीक। ओके, आई होप सबको समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो मिल्क की बात करें तो इसमें तो सोया मिल्क नहीं होगा, आंवला में होता है सबसे ज़्यादा, और कैरेट में नहीं होता, कैरेट में ए होता है, मोर देन वन ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो इसका आंवला होगा, आंवला विटामिन, सेकंड ऑप्शन ही सही है। तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। विटामिन B12, तो विटामिन B12 का भी नाम हम लोग देखे थे ना, क्या था, विटामिन मिथाइल कोबालामाइन। तो विटामिन B12 कंटेंट विच मेटल, तो पीबी लीड तो होता नहीं है, Fe भी नहीं, कोबालामाइन होता है, कोबाल, ठीक है, कोबाल्ट होता है इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं। स्टेरिलिटी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो अभी हम लोग स्टेरिलिटी की बात किए थे कि विटामिन ई की कमी, इसको ठोको से हो जाता है स्टेरिलिटी, ठीक है, बांझपन। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, आंसर सेकंड B1। नेक्स्ट की बात करते हैं। विटामिन खा लिया, इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन है ना। तो देखो स्टार्टिंग हम लोग बात की थी, स्टार्टिंग का B1, B2, B3, इसका था थ्रीनी, है ना। तो इसमें देखो B3 का नी था नियासिन, तो ये नहीं होगा। विटामिन B12 का सबसे बड़ा होता है, तो बायोटीन पूछा है, तो बायोटीन हो जाएगा 7 का, ठीक है, बायोटीन 7। इसका भी एक ट्रिक है, बायोटीन देखो 6 अक्षर का है, बायो से बायोलॉजी, ये हो गया 7 अक्षर, ठीक है, 7 अक्षर से 7, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, ये तो मैंने बता चुका है कि वाटर सॉल्युबल BC होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी सब कीड़ा जो होते हैं KEDA, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो इसमें विटामिन B एंड C हो जाएगा, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनी में कौन सा विटामिन बनता है। तो इसका हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो कि किडनी में नॉर्मली बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉमनली यूज विटामिन B कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। तो इसका आंसर 8 है, 8, ठीक है। विटामिन B जो होता है, बी का 8 टाइप होता है, बी का 8 टाइप होता है, कौन सा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, हो गया ना 8, 4 4 8, ओके। तो 8 पार्ट होते हैं बी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड टू, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या विकार होते हैं।
तो इस विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा डिले ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का देर से जमता है, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। ठीक है, देखो इंटरफेरेंस ऑफ विद रिप्रोडक्शन, तो इसका ई हो जाएगा, इसको देखो नाइट ब्लाइंडनेस ए हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन इज अबेंडेंट इन सिट्रस फ्रूट, तो ये तो सबको पता है कि विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो विटामिन ई है इसका, सॉरी विटामिन ई, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई से, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोल सकते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को, ब्यूटी विटामिन, विटामिन। ठीक है, और इसका एक ये भी नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये आरबीसी को बनाने में भी हेल्प करता है विटामिन ई, आरबीसी मेकिंग हेल्पफुल। ठीक है, और इसका मेन सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स और वीट, ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलो फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल, तो इसको ठोक दो। ठीक, इसको ठोक दो, बताया था मैंने। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है ना, तो इसका विटामिन डी होगा, विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या क्या है, विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट, सनलाइट और वो क्या बोलते हैं, सनलाइट, फिश, एग्स और मशरूम। ओके, मेन सोर्स सनलाइट है, तो ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन, तो थिरनी, नी, 3 नंबर विटामिन B3 नियासिन। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 सबसे बड़ा साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, फोलिक एसिड, थियामिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्या होगा बोला, इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका हो जाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एन एवरेज एडल्ट, तो इसका हो जाएगा 4 लीटर। ठीक है, क्योंकि मैन का अप्रॉक्सीमेट एवरेज जो होता है डेली इनटेक ऑफ वाटर वो होता है 3.7, और फॉर मैन और 2.7 फॉर वुमेन। ठीक है, तो 4 लीटर इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बने, और मैं सोच रहा हूँ कि जनरल साइंस या इंग्लिश पे बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।